तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज भी सिखाता हूँ, ये बड़ा मजेदार चीज है। काम कर ले। म्यूट कर लो सारा। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। लाइट चली गई है। लाइट चली गई, अब छुपन छुपाई खेलो। अच्छा, तो वॉर करें, है बड़ा सिंपल। और चाहे आप स्कैल्प कर रहे हो, डे ट्रेड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इवन स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो उसके लिए भी काम आता है ट्रेंडिंग मार्केट्स में। अदरवाइज जब साइडवेज वगैरह जा रहा हो तो उसमें आप स्कैल्प कर सकते हो उसको, ठीक है। मिसाल के तौर पे डोज कॉइन मैंने खोला हुआ डेली टाइम फ्रेम का। यहाँ पे 2-4 इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। कौन सा है? एक हमारे पास यहाँ पे है वीवैप, रोलिंग वीवैप, और दूसरा है मूविंग वीवैप, ठीक है। इंडिकेटर्स में जाओगे आप लोग, यहाँ लिखो कि भाई रोलिंग, वो सामने आ जाता है आपके वीवैप, ठीक है। रोलिंग वीवैप एक लगाया हुआ है, वो जो ऑरेंज वाला है। और उसके बाद फिर मैंने मूविंग जो है ये दूसरा जो लगाया हुआ है वो मूविंग वीवैप है, ये जो ब्लू वाला है, ठीक है। दो तो ये हो गए। नीचे जो लगाए हुए ये सारे एक ही हैं, इनका जो फंक्शन है वो एक ही है। फर्क सिर्फ ये है कि कुछ जो है वो आपको पहले इंडिकेशन दे देते हैं, कुछ थोड़ा सा लेट। मगर हम इसमें से 2-3 इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 4 के 4 इस्तेमाल करें। और वो कौन सा है कि आप इंडिकेटर्स में जाओ इधर, और यहाँ पे आप लिखते हो डेरिवेटिव, और आगे जो है ऑसिलेटर, तो ये आ गया खुद, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मैंने लगाया हुआ एक ये वाला, और उसके बाद मैंने लगाया हुआ एक ये और ये, और शायद ये वाला है शायद। तो ये पहले 2 है, तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है जी। ये 4 मैंने लगाए हुए यहाँ पे। वो 4 कौन से हैं जो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है, ये है, ठीक है। ऐसा करते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज करके, ये बहुत ज्यादा लाइट हो गया, डार्क बेहतर है। अच्छा, अब यहाँ पे कैसे ट्रेड कैसे करना है इसको, और मेन फंक्शन क्या है इसका। जब जब आप देखो मिसाल के तौर पे कि कोई भी कॉइन हो, डेली टाइम फ्रेम पे हो, वैसे थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे 4 घंटे पे। लेकिन इसको अगर आप डेली वेली पे देखते हो तो अमूमन वहाँ पे आपको काफी अच्छे और बड़े ट्रेड्स मिलते हैं, तो आप इसको 4 घंटे पे भी देख सकते हो। वो आप लोग थोड़ा सा खुद ही जाके फिर बैक टेस्ट करके तजुर्बा करो उस पर, और देखो कि क्या सिस्टम में कैसा दिख रहा नहीं है ये वो, उस हिसाब से फिर आप जाके ट्रेड कर सकते हो। तो 4 घंटे से ज्यादा नीचे टाइम फ्रेम पे मेहरबानी करके नहीं जाए, जरूरत नहीं है इतना। और बिल्कुल जो मिनिमम सबसे जो लोएस्ट टाइम फ्रेम है वो 1 घंटा है, लेकिन इतना नीचे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जितना ज्यादा जो है वो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही ज्यादा आपको बेहतर जो है वो ट्रेड सेटअप्स मिलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या चक्कर क्या है, एक मैं इसमें से जो है वो मिटा देता हूँ ताकि बारी बारी हम उसको चेक करें। तो ये जो ब्लू वाला लाइन है ना यहाँ पे, जो मूविंग एवरेज टाइप दिखता है, ये रोलिंग वेव है, ठीक है जी। नहीं, रोलिंग नहीं है, ये मूविंग वेव है। जो दूसरा वाला मैंने बताया था लगाना, ये मूविंग वेव है। नीचे जो लगाया हुआ था वो मैंने आप लोगों को दिखाया कि वो आप इंडिकेटर्स में जाके लिखते हो डेरिवेटिव्स और ऑसिलेटर। तो 4 थे, वो चारों दिखा दिए, वो आप लगा लेते हो, तो वो नीचे मैगडी टाइप जो दिखते हैं सारे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको कैसे ट्रेड करना है, क्या समझना है, क्या देखना है, तरीका इसका ये। जब आप देखते हो कि भाई यार कोई कैंडल जो है वो आ गया ऊपर इसके आपके रोलिंग वी वेब के, या फिर समझ लो वी वेब, चाहे वो मूविंग वी वेब हो चाहे वो रोलिंग वी वेब हो, लगाना हमने दोनों को है। जब कैंडल उसके ऊपर आ जाता है, खास तौर पे अगर वो क्लोज क्लोज करे या आधा दिन जो उसके ऊपर ही गुजार लिए, और फिर नीचे आप देखते हो ये हिस्टोग्राम होता है, ठीक है। ये जो है ना, ये सारे, ये जो है ये हिस्टोग्राम है आपका, ठीक है। ये ग्रीन, पिंक, येलो, ये सारे जो भी है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन वगैरह वगैरह, ये आपका हिस्टोग्राम है। ये आपको मोमेंटम बताता है। जब ये नीचे की तरफ हो लाल, बिल्कुल मैगडी की तरह, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप जो है मार्केट में वीकनेस है, मोस्ट लाइकली आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, नीचे जा रहा है। जब वापस वो ऊपर आ जाता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट आपके ऊपर जा रही है, फिर नीचे आता है मतलब नीचे जा रहे हो, और इसी तरह ऊपर नीचे, ठीक है। तो याद रखें इसको कि आपका जो है वो हिस्टोग्राम, म्यूट करो यार। अच्छा, अब यहाँ पे ग्रीन है और उसके बाद लाल है। ग्रीन को कैसे देखना है आपने, फर्स्ट करें यहाँ पे आप देखते हो कि ये कैंडल जो है गया ऊपर रोलिंग वी वेब या मूविंग वी वेब के, जो भी है। साथ में अगर आप नीचे देखते हो कि वो भी ग्रीन है ना, और अगर वो खास तौर पे क्लोज हो जाए उसके ऊपर और दूसरा भी ग्रीन निकले, नीचे से भी ग्रीन, कैंडल भी ग्रीन, तो आप एंट्री कर सकते हो।
उससे पहले भी आप एंट्री कर सकते हो। जरूरी नहीं हमेशा कि आप इंतजार करो कि वो क्लोज करे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली का जो कैंडल है वो तो 24 घंटे है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप एक ही कैंडल अगर लो, तो उसी एक कैंडल पे जो आप 7-8% बना रहे हो, 70-80% प्रॉफिट के ऊपर बना रहे हो। ठीक है जी। अच्छा, तो नीचे जो 4-5 मैंने लगाए या 4 लगाए हुए, वो किस तरह, जरूरी नहीं है कि 4 के 4 लगाओ, मगर लगा भी सकते हो, आपकी मर्जी है। आप देखते हो ये कि फर्ज करें ये पहला वाला जो है मैगडी टाइप दिख रहा है, इसका हिस्टोग्राम हो गया ग्रीन, ये भी आ गया ऊपर, ये कैंडल भी ग्रीन है, ऊपर भी आ गया वी वेब के, ये भी ग्रीन है। नीचे देखो दूसरे वाले को, वो भी ग्रीन है, तीसरे को देखो तो वो भी ग्रीन है, चौथे को देखो तो वो भी ग्रीन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है यहाँ पे। ठीक है जी। अमूमन ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे एक ही टाइम पे ग्रीन हो। मिसाल के तौर पे अभी हम कोई और अगर देखो यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि फॉर इंस्टेंस यहाँ देख ले, अब ये सबसे वाला नीचे वाला अगर देखें तो ये अभी भी ग्रीन है। ठीक है, टॉप पे यहाँ पे अभी भी ग्रीन है, जबकि ये ऑलरेडी हमें सिग्नल दे रहा है कि भाई मार्केट में वीकनेस हो रही है, मोमेंटम में वीकनेस है आपकी, और अनकरीब आप रिवर्सल करोगे। और उसके बाद देखो रेड शुरू हो गया, बेशक वो थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन उसके बाद आप देखो इवेंचुअली बिल्कुल टॉप पकड़ के आप वहां से नीचे आए, लेकिन ये फिर भी आपको ग्रीन बता रहा है। ठीक है, तो ये बहुत लेट जाके इसने इस जगह पे जाके ये लाल हुआ। सही है जी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे आपको ग्रीन जो है वो ट्रिकी लगता है, क्योंकि ये ग्रीन है, ये साथ में भी ग्रीन है, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन। इधर आपका ग्रीन और सीधा सीधा लाल हो जाता है। अब इन दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि इधर आप नहीं समझ सकते उसको कि भाई यार इसका क्या मतलब, अनलेस कि मे भी उसको कलर चेंज करो। मैंने चेक नहीं किया कि वो कलर चेंज होता भी है नहीं होता, लेकिन इस वाले में आपको बता देता है जब तक ग्रीन है तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। जैसे ये लाल प्रिंट करना शुरू हो जाता है, बेशक कि ये नीचे नहीं है, जैसे ये देखिए, इसको बड़ा कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे नीचे की तरफ हिस्टोग्राम के कैंडल्स निकल रहे हैं ना, इसके बार जो है इधर ऊपर है अभी तक, मगर ये लाल हो गया ऑलरेडी। क्या मतलब है इसका? क्या आपका वीकनेस शुरू हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पीछे देखो, जब जब लाल होता है इस तरह फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, लाल हो गया नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, इसी तरह यहाँ पे लाल, फिर नीचे की तरफ लाल, नीचे की तरफ लाल, वगैरह वगैरह। तो मगर वो जो दूसरा है ये वाला, ये ऐसा नहीं, ये ग्रीन है तो ये काफी ट्रिकी है। इसीलिए 2-3 आप लगा लो इधर, तो फिर आप देखते हो अच्छा भाई ये भी लाल छाप रहा है, ये भी लाल छाप रहा है, इसका भी कलर बदल गया, उसका भी बदल गया। ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं, इसका मतलब ये कि अनकरीब आपका रिवर्सल होने वाला। और अगर हम इस हिसाब से देखें यहाँ से टॉप से बॉटम तक, तो कोई 52%, पता नहीं कितना है तकरीबन, वही 52% ये ड्रॉप किया इसने, और स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रॉप किया। मतलब ये कोई ज्यादा पड़ा भी नहीं किया कि यार ओ म्यूट करो खुदा के बंदे हो। तो 52% इसने ड्रॉप किया और स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रॉप है। हम इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं थोड़ा सा ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। हम एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं इधर, उसके बाद हम जाते हैं 4 घंटे पे। तो ये देखिए ज्यादा कोई कुचराई नहीं की इधर से, बस ये एक कैंडल था एंट्री के बाद, फर्ज करें कि कैंडल था, उसके बाद स्ट्रेट अवे नीचे, तो कभी उसने चैलेंज भी नहीं किया आपका। अगर मैं यहाँ से लूँ एंट्री से, यहाँ पे लाइन लगाते हैं, तो कभी एंट्री के पास भी नहीं गया, तो स्ट्रेट अवे नीचे गया हो, तो बिल्कुल कोई उसने कुचराई नहीं की, कोई आपको तंग नहीं किया, कोई बार बार एंट्री के पास नहीं आया, और स्टॉप लॉस लगना वो तो दूर की बात। ठीक है, तो स्टॉप लॉस वाला चक्कर ही नहीं है। बहुत कम आपके स्टॉप लॉस अगर लगे भी, वो डेली स्ट्रेटजी की तरह, बहुत कम कभी अगर लगे वो कोई 10 में से 1-2 बार इस तरह, मगर स्टिल वो मैटर नहीं करता। राइट, तो हम वापस आ जाते हैं डेली। अच्छा, अब ड्राइंग श्राइंग मिटाओ भाई इधर। ये हो गया आपका लॉन्ग वाला सिस्टम। ठीक है जी, अब आ जाओ आप अपने शॉर्ट पे कि शॉर्ट वाला क्या चक्कर है। शॉर्ट के चक्कर में ऐसे ही करते हो आप बिल्कुल, बल्कि वो देख तो लिया हमने वैसे, कि जब आप देखो 12 लिया आपके इंस्टाग्राम जो लाल हो गया, भी लाल हो गया, नीचे भी ग्रीन कलर शुरू हो गया, इधर भी लाइट ग्रीन हो गया, तो उसके बाद आप जो है वो देखते हो कि आपका मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द डाउन साइड, एंड देन आप आ रहे हो नीचे। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा वो 50% नीचे आए, वो 5% भी नीचे आ सकता है, वो 10-15% भी नीचे आ सकता है, और वो कोई 100% भी नीचे आ सकता है, जो भी है बहरहाल। तो वो हमेशा मुख्तलिफ होता है, डिपेंड्स कि भाई आपका जो है ट्रेंड कैसे जा रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा ऊपर गया था इसलिए अच्छा नीचे भी है, अगर वो कोई ज्यादा ऊपर ना जाए तो फिर ना ज्यादा नीचे भी नहीं आएगा, कॉमन सेंस। ठीक है जी, पीछे कुछ और मिसाल 6 साल देखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखो इसका कलर बदल गया ना टॉप पे, इसका भी ऑलरेडी लाल हो गया बिल्कुल टॉप पे, एग्जैक्टली पिन पॉइंट आपको यहाँ बता रहे टॉप पे। इसी तरह आप नीचे वाले को देखो यहाँ पे, ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली टॉप पे आपको यहाँ पे बता रहा है कि भाई हालात खराब, अभी हम जा रहे हैं नीचे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखे कलर बदल गया इसका। अब उसके बाद हमने दूसरी चीज क्या है नोट करने के लिए, वो वी वेब से भी नीचे आ गया। ठीक है, अगर तो इस तरह का सिचुएशन हो, मिसाल के तौर पे किधर गया, जैसे क्या नाम है इसका, जैसे हमने यहाँ देखा था फर्ज कर, ठीक। अब इसके कैंडल्स के और वी वेब के दरमियान काफी स्पेस, तो इधर आप लोग जो एंट्री ऑलरेडी टॉप पे कर सकते हो, क्योंकि दोनों में काफी स्पेस, यानी कैंडल्स काफी ऊपर है वी वेब से।
इधर कैंडल्स आपकी ज्यादा ऊपर नहीं है वीवेप से, बस एक ही कैंडल, सवा कैंडल का फर्क है, उसके बाद जो है वो वीवेप आ रहा है आपका। इन दिस केस आप ये भी कर सकते हो कि आप इंतजार करो कि वो वीवेप, सॉरी, वो वीवेप को क्रॉस करे या ब्रेक कर दे नीचे, इन दैट केस फिर आप एंट्री कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको कंफर्म हो जाता है, ज्यादा चांसेस है उसके कि हाँ भाई ये कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स द डाउनसाइड। तो अगर इन दैट केस हम इसको देखें कि भाई क्या किया इसने, तो फर्स्ट करें यहाँ ब्रेक किया, इधर से हम देखते हैं, चाहे आप इसको एक ही कैंडल लो, चाहे आप इसको दो ले लो, चाहे आप बिल्कुल ये जो इधर तक लो, इसको बॉटम तक, जो भी करो, तो बिटवीन 10 to 24% यहाँ पे स्पॉट पे हो गया है। इसका मतलब ये कि लेवरेज पे आप उसको शॉर्ट करते हो, चाहे 5x हो चाहे 10x हो, जो भी हो, 10x से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन दैट केस बिल्कुल बॉटम तक हो गया 240-50%। और अगर इस आप खाली एक ही कैंडल्स को लो तो वो 10% ड्रॉप किया एक ही कैंडल पे, तो यानी आपका पोर्टफोलियो एक ही कैंडल में एक ही दिन में डबल हो गया। $500 का ट्रेड किया तो 1000 हो गया, $1000 से ट्रेड किया तो वो 2000 हो गया, और 10,000 से ट्रेड किया तो 20,000 हो गया, एक ही कैंडल में एक ही दिन में, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह फिर हम आ जाते हैं लॉन्ग पे दोबारा से। कोई फर्ज करें कहाँ से देखें इसको, यहाँ से कहीं देखते हैं क्योंकि थोड़ा ज्यादा ऊपर गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन बता रहा है, लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं करनी आप, ठीक है जी। ऊपर वाला जो शॉर्ट है ना, वहां से तो आप आइडिया ले सकते हो कि यहाँ पे ये भी लाल हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, लेकिन जब आप एंट्री करते हो लॉन्ग के लिए तो आप वी वेब के ऊपर आने का इंतजार करो, ठीक है, याद रखें इस चीज को, जैसे पहले हमने बात की। वी वेब के ऊपर आता है, इन दैट केस आप देखते हो अच्छा भाई ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, वो भी ग्रीन है, सारे ग्रीन है, बस जबरदस्त, चलो भाई, फिर आप एंट्री करते हो, एंड दैट केस फिर आप देखो कि वो अच्छा खासा ऊपर गया। यार ये फिर कैसे अजीब जानवर हो यार, कौन है ये? मैं तो लगा था यार। बहरहाल ऊपर आया, उसके बाद आपने एंट्री वेंट्री की अपना, और देखो फिर वो ठीक ठाक जो है वो ऊपर गया है कोई 22%, ठीक है। तो वंस अगेन 10x अगर हो 220% प्रॉफिट हो गया आपका। अब जरूरी नहीं आप टॉप पे निकलो, आप एक कैंडल पे निकल जाओ, कि आधे पे निकलो, कि डेढ़ पे निकलो, जो मर्जी करो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जब तक वो वीवेप के ऊपर है तो एंट्री अपनी रखो, खाली अपना स्टॉप लॉस जो है इसको ऐसे करते हैं, एक बार थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। अच्छा, मिसाल के तौर पे भाई हमने एंट्री की अपना इधर ब्रेक करते साथ, या थोड़ा सा ऊपर इधर कहीं पे एंट्री की, जो भी किया, ठीक है जी, या इवन क्लोज हो, जो भी हो, खुलासा आपने अपनी एंट्री वेंट्री कर ली। उसके बाद एक कैंडल तो हमारा नीचे तो आया है, लेकिन इन दिस केस हम ये देखते हैं कि भाई ये जो टॉप तक गया है ना, तो ये भी 7.7%, 7.7% अमूमन जो नॉर्मल सिग्नल्स होते हैं ना, तो अगर बहुत ज्यादा ही कोई आप अच्छे सिग्नल्स दो, अच्छी मार्केट चल रहे हो, तो ये आपका TP2 बनता है, बहुत ज्यादा अच्छी मार्केट है, अच्छा, अदरवाइज ये TP3 क्लोज होने के बाद एंट्री लेंगे ना। TP4 बनता है ये बहुत सारे दूसरे ग्रुपों का, ठीक है, 7%। तो आप जो है यहाँ पे निकल भी सकते हो। अब आप एंट्री ब्रेक करते साथ करो, इधर बीच में करो, इधर करो, जिधर मर्जी आप करो, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें नीचे से मिल गया यहाँ पे कंफर्मेशन कि हमारे सारे ऑसिलेटर्स यही बोल रहे हैं कि हाँ भाई आपका मोमेंटम स्ट्रांग है, और उसके बाद जो है आप ऊपर जा रहे हो। खासतौर पर डेली पे, तो डेली पे जो है वो ज्यादा ट्रिकी होता नहीं। यही काम अगर आप 1 घंटे पे करो या 15 मिनट पे करो तो बहुत ट्रिकी हो जाएगा, हालात खराब हो, दर्द शदीद, बैठे रहोगे फिर परेशान। डेली पे करते हो तो इतना टेंशन नहीं होती आपको, ठीक है जी। अच्छा, हालांकि मैंने ऊपर से लिया, मैं थोड़ा उसको नीचे से लिया। जो है सबर तो करो यार, आप तो इंसान बनो आप लोग, मैं सवाल कर लेना, भाग नहीं रहा हूँ, ये सुन लो पूरा, उसके बाद 10 घंटे सवाल करो। अच्छा, स्टॉप लॉस आप लोगों ने कैसे मैनेज करना है, बिल्कुल वही जो डेली स्ट्रेटजी, ये आपकी एंट्री है, ये प्राइस जा रही इधर, भाई स्टॉप लॉस ले आए ले आए ले आए, उसके बाद बेशक वो जाके नर्कवास हो जाए, जो मर्जी हो, आपका जो है वो यहाँ से लेके इधर तक या जिधर भी है, वो स्टॉप लॉस आपका प्रोटेक्ट कर रहा है आपके अपने प्रॉफिट को, जो आपने ऑलरेडी सेट किया अपने लिए। तो बेशक उसके बाद वो नीचे आ जाए कि जो मर्जी करे, आप लोग हमेशा सेफ होते हो, ठीक है जी। अब एक और मिसाल देखते हैं, उसके बाद क्विकली फिर आप लोग अपने सवाल करो। हम आ जाते हैं रेशे पे, किधर है ये, ठीक है। तो ये तो माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का ड्रॉप किया इसने, कोई 5-6 मिसाल ढूंढ लेते हैं इसका। ये कितना अच्छा नीचे आया है, वैसे ही इसको देखना फालतू है, क्योंकि ये सिर्फ अच्छे सिग्नल्स देगा आपको। यहाँ कुछ ऐसा देखते हैं जिधर थोड़ी कुचराई भी हो। पहले मैंने क्या खोला था, डोज था। अच्छा, इधर देखते हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे इसको। अब यहाँ पे आ जाओ, ऑसिलेटर ग्रीन हो गया आपका, ठीक है जी। उसके बाद क्या नाम है आपका, इस वाले को देखें, ये यहाँ से ग्रीन हुआ है, और उसके बाद ये भी तकरीबन साथ में ही, और यहाँ पे नीचे ये भी तकरीबन साथ में, ठीक है जी। अच्छा, मगर कैंडल आपका जो है वो लाल है,
बेशक जो ऑसिलेटर्स है आपके, और यहाँ पे वीवेब के ऊपर भी हैं ऑसिलेटर्स भी आपके जो है वो ग्रीन है, मगर यहाँ पे कैंडल लाल है। तो लाल कैंडल पे कॉमन सेंस है कि हम एंट्री करेंगे नहीं, जाहिर है जब तक ग्रीन कैंडल नहीं खुलता है तो तब तक तो हम एंट्री नहीं करेंगे। तो लिहाजा बेशक के वो ग्रीन है तो लाल कैंडल पे तो आप एंट्री वैसे नहीं करोगे, कॉमन सेंस, राइट। तो आप इंतजार करते हो, इंतजार किया किया कि देखते हो अच्छा भाई फाइनली यहाँ पे हमारा ग्रीन कैंडल निकला, इधर आप एंट्री करते हो, और यहाँ पे ऑलरेडी है भी वीवेब के ऊपर, तो इंतजार करने की जरूरत भी नहीं कि वो वीवेब के ऊपर आ जाए। तो इन दैट केस आप एंट्री करते हो। जब आप इधर एंट्री करते हो, वैसे हम देखते हैं एक बार कि वो अभी तक ग्रीन है कि नहीं है। अच्छा, हम नीचे देखते हैं कि एक कैंडल हमारा ग्रीन, बस एक ही है, और उसके बाद फिर दोबारा लाल हो जाता है, राइट, लेकिन है वो वीवेब के ऊपर। अच्छा, तो यहाँ पे आप एंट्री कर लेते हो, क्योंकि हाइंड साइड में हम देख रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे तो हमें पता नहीं होगा कि अगला बार लाल होगा या नहीं होगा, मगर जो हमें दिख रहा है उस टाइम पे प्रेजेंट मोमेंट, वो तो आप उठा लेते हो उसका फायदा। तो फर्ज करें आप एंट्री कर लेते हो तो स्टिल 6% ऊपर गया है। अब चाहे आप पूरे 6% का फायदा उठाओ, चाहे वो 3% का फायदा उठाओ, चाहे 4 का, चाहे 5 का, जो मर्जी आप करो, खुलासा ठीक ठाक इजी पीजी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया, आधा पोर्टफोलियो डबल हो, या आपका पोर्टफोलियो सॉरी आधा उसका आ गया 50% लगभग। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है, वापस लाल हो गए। लाल होने के बाद अब देखें नीचे भी लाल, ये भी लाल, वो भी लाल, सारे लाल। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो क्या नाम है, लाइट ग्रीन चाय पे तकरीबन। तो यहाँ से अंदाजा ऐसा हो रहा है कि मोस्ट लाइकली वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। वो ज्यादा नीचे तो नहीं आया, सिर्फ एक ही कैंडल नीचे आया, लेकिन वीवेब होल्ड कर रहा है उसको, ठीक है, वीवेब होल्ड कर रहा है उसको, बेशक नीचे आया वो, मगर वीवेब के नीचे नहीं गया। उसके बाद आप अगला दोबारा देखते हो यहाँ पे कि भाई वो लाल है सारा, लेकिन कैंडल ग्रीन है, तो आप एंट्री नहीं करो, ठीक है। क्यों? बेशक ऊपर जा रहा है वो, लेकिन जब ऑसिलेटर्स हमें बता रहे हैं कि भाई यार ये हमारे लिए फिट नहीं है, तो फिर आप उस कंडीशंस मीट नहीं करते, इस वजह से आप एंट्री नहीं करते हो। फिर अगला वाला देखते हो, फिर अगला देखते हो, इधर जाके आपको दोबारा से एक ग्रीन कैंडल मिला है, और अगर आप यहाँ देखो तो ये भी ग्रीन है, वीवेब के ऊपर भी है, और यहाँ पे भी जो है वो ग्रीन। तो इन दैट केस आप एंट्री कर लेते हो इसके ऊपर। इसके ऊपर जब आप एंट्री करते हो तो लेट्स से कि यहाँ से अगर लिया उसको बिल्कुल टॉप की तरह, तो 3.23%। अब ये कोई खास नहीं है, लेकिन वो अलग बात है कि अगला वाला भी थोड़ा सा इधर स्पाइक मार के फिर नीचे आया, मगर हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो हमने ये तो कम से कम इसका फायदा तो उठा लिया क्विकली। उसके बाद दोबारा हम देखते हैं कि नीचे क्या हुआ है, किधर गया। अच्छा, फिर से लाल है, वो भी लाल है, सारा लाल है, ठीक है। तो ये शॉर्ट अगर आप करते हो तो इसको वही बात है कि आप क्विकली निकलते हो, क्योंकि वीवेब के ऊपर असल ये, जैसे हमने पहले भी बात की, ये रिकॉर्डिंग भी आप लोग बाद में सुन लेना, कि वीवेब के नीचे जब आ जाता है तो वहाँ कंफर्म हो जाता है हमारे लिए, जैसे यहाँ पे हुआ कि हाँ भाई अभी हमारा रिवर्सल लाइकली है। जब तक हम उसके ऊपर चल रहे हैं, लाल है, तो उधर आप उसका फायदा तो उठा सकते हो, लेकिन ये वाला ध्यान में रखिए कि क्विकली इन एंड आउट वाला सीन। अब क्विकली से मुराद ये नहीं है कि 5 मिनट में निकल जाओ, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में जाहिर है आपको टाइम तो बहुत मिलेगा, उसमें कई घंटों आपको मिलते हैं, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर यह है कि उसको छोड़ नहीं देना है, बस कि छोड़ दो, बस देखते हैं 2-4 दिन बाद क्या होता है। बहरहाल उसके बाद दोबारा यहाँ पे ग्रीन हुआ है, लेकिन नीचे जो है वो लाल, हमने एंट्री नहीं करनी। अगले वाले पे जब यहाँ पे ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, फिर एंट्री करो, और उसको एंट्री करने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा अच्छा मिल गया। अब ये मैंने जानबूझ के ऐसा कॉइन उठाया कि थोड़ी कुचराई करे, ठीक है, नहीं तो हम रे पे इसको हमने क्यों नहीं देखा, क्योंकि ये बहुत सिंपल आपको जो है वो बिल्कुल टॉप से जबरदस्त शॉट्स दे रहा है आपको, इसीलिए इसको हमने इग्नोर कर दिया कि भाई ये वो खाली ख्वाब दिखा रहा है आपको, तो उसमें कोई कुचराई हुई नहीं। लिहाजा हम इस किस टाइप को देख रहे हैं, ताकि यहाँ पे वो चीजें भी एक्सप्लेन कर दूं जो बाद में आप लोगों को फिर अगर देखोगे खुद सवाल बनेगा, तो इससे बेहतर के पहले ही उसको जो है वो हम कवर कर लें। अच्छा, बहरहाल ये जो है अच्छा खासा ऊपर गया, हो ना हो कम से कम कोई 10% तो शायद गया ही होगा, अगर इसको यहाँ से लेके ऊपर तक जाएं। अच्छा, 10 बहुत कम बोल रहा था मैं, तो 31-32% ऊपर गए। बहरहाल तो आप उसका आधा भी उठा लो 15%, तो स्टिल 1.5, यानी आपका पोर्टफोलियो डबल, 1.25 बराबर या 1.5 बराबर होगा, ठीक। बहरहाल उसके बाद ये लाल हो गया, फिर से वही बात, नीचे ग्रीन है, आपने एंट्री नहीं करनी। अगला वाला जो है वहां पे ये भी लाल हो गया, ये भी लाल हो गया, इसका कलर भी बदल रहा है, और ये थोड़ा लाइट ग्रीन हो गया, जिस तरह ये है जब इसी तरह हुआ। तो फिर उसके बाद आप एंट्री अगर करते भी हो तो याद रखो कि अगर यहाँ से बाउंस किया इसने वीवेब से, तो फिर आप एग्जिट कर लो, बेशक ये लाल है, ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला, क्योंकि ये ऊपर की तरफ खुल रहे हैं इसके हिस्टोग्राम के बाहर, उसके नीचे की तरफ। लेकिन अगर उसको ब्रेक कर देता और यहाँ पे सारा लाल चल रहा है, तो फिर आप छोड़ दो अपना ट्रेड, तो खुला छोड़ो उसको। तरीका सिर्फ ये उसका, बस ये भाई एंट्री फर्ज करो यहाँ, बल्कि ये नहीं थे, ये एंट्री है शायद, हाँ। अगर वो एंट्री है और प्राइस यहाँ पे नीचे आ गया, तो आप लोग ये कर रहे हो, बस स्टॉप लॉस मूव मूव बूम 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 बूम। अगर ये वाले विक पे आपका स्टॉप लॉस लग भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से उठा के आपका यहाँ तक जो है वो 6.something%, तो बल्कि 6%, तो 5x पे आप 6 5 30 एंड देन 10 60%, तो 30 से 60% तो आपने इजीली बना लिया है कोई एक ही कैंडल, ठीक है।
यानी तकरीबन 24 घंटे बोल लो या 20 घंटे, जिस टाइम पे भी एंट्री की हो बारह, उसके बाद अगर नहीं हुआ स्टॉप लॉस लगा आपका, तो आप देखते हो अच्छा भाई नीचे क्लोज हो गया, फिर से भी एंट्री कर सकते हो, गिवन द फैक्ट कि अगर वो नीचे लाल है हिस्टोग्राम के बाद, और उसके बाद आप देखते हो अच्छा भाई आ रहा है बस स्टॉप लॉस मैनेज करते जाओ। अगर ये किसी विक की वजह से स्टॉप लॉस लग जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो एंट्री पहले यहाँ थी, और अगर दोबारा एंट्री की हो फर्ज करें यहाँ पे कहीं पे और स्टॉप लॉस लगे, तो स्टिल आपके पास 30 या 40% तो आपके पास बन ही गया। उसके बाद स्टॉप लॉस अगर लगता भी है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और अगर ना लगे तो बस ऐसे ही करते जाओ, बस उसके बाद देखो आप नीचे आ रहा है। ठीक है जी।